अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर गर्मी में आप ये दो काम अपने बीज के साथ कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आपके मक्या बहुत अच्छे ग्रोथ भी करेगा और बहुत अच्छा ब्रूड भी करेगा। और उसका रीजन ये है, अगर आपका मक्या गर्म इलाके में पड़े है तो ये तरीका आप जरूर अप्लाई करें। अगर सर्द इलाके में पड़ा है तो फिर ये आप अप्लाई मत करें। जैसे मेरा एक अपना पाम जो है वो सर्द इलाके में पड़ा है तो उसके साथ मैं ये काम अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, ये काम उस पर अप्लाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो सर्द इलाके में है। और ये काम गर्म इलाके के लिए बहुत अच्छा काम है। अगर आप अपने बीज के साथ करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट का बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाकई बहुत अच्छा काम था जो हमने अपने बीज के साथ किया है। तो ये कौन सा काम है, दो स्टेप है, अगर ये दोनों आप अप्लाई करें तो बहुत बेनिफिट आपको होगा। चलो आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि ये क्या काम है और आप कैसे कर सकते हैं। और अगर आपके मक्या सर्द इलाके में पड़ी है और फिर आप इसको गर्म इलाके में शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे मेरा फार्म सर्द इलाके में मैं तकरीबन 15-20 दिन बाद हुआ और शिफ्ट करूंगा अपने इलाके में, तो ये इधर गर्म है तो उधर मैं इसके साथ ये काम कर सकता हूँ 1-2 दिन पहले और फिर इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर ये काम आप सर्द इलाके से मक्या उठाते कर ले तो भी बहुत ज्यादा फायदा आपको देगा। चलो मैं आपको ये काम दिखाता हूँ कि ये क्या काम है। तो चलो चलिए वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना बाग खोल ले। दोस्तों मुझे सब दोस्त कह रहे हैं फिर कि आपका बीज इतना माशाल्लाह स्ट्रांग कैसे आते हैं। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, आप इसे अप्लाई करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आपके बीज अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। ये देख ले माशाल्लाह ये गर्म इलाके में पड़ा है तब भी ये स्ट्रांग है। सबसे पहले तो ओहा कफला भी मैंने हटा लिया, ये कफला भी आप हटा लें। पुराने जितने भी कपड़े आपने इससे हटा लेना है। फिर इसके फ्रेम के ऊपर जो ये लगा है ये आपने साफ करना है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मैंने नया बोरी लिया है और इसके ऊपर ये डाल दिया। दोस्तों इसका फ़ायदा ये होगा कि फ्रेम के ऊपर जो फरपोलस लगा हुआ है ये बोरी के साथ टच नहीं होगा और इस पे नहीं चिपकेगा। और जब ये नहीं चिपकेगा तो ये बोरी के साथ इस बोरी में हवा इस बोरी में हवा का सर्कुलेशन होगा और जब सर्कुलेशन होगा तो फिर ठंडा बाक्स अंदर से ठंडा होगा और बीज अंदर बैठेगा। जब बीज अंदर बैठती है तो ये अपने ब्रूड के ऊपर काम भी करता है और ख़ुद जो बाक्स में काम है वो भी कर लेता है। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा हो बाक्स के अंदर और ये सारा बाहर बैठे होती है तो फिर इससे ब्रूड भी ख़राब होता है और काम भी नहीं हो रहा है बाक्स के अंदर, तो इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप अपने फ्रेम के ऊपर जो फरपोलिस लगा हुआ है ये हटाया करें और नया जो बूरे ये डाल लिया करें। और साथ में जब जिस दिन ज़्यादा गर्मी हो तो उस दिन आप इसके ऊपर ठंडा पानी के छिड़काव भी किया करें। और इसके लिए भी ये बूरी अच्छी होती है कि ये पानी को ज़्यादा टाइम अपने अंदर रख सकती है।
تو اس وجہ سے ہم بوری جو ہے وہ پریفر کر لیتا ہے. اگر آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مکیوں کے بروڈ بھی اچھا ہوگا اور آپ کے مکیوں کے تعداد بھی انشاءاللہ بہت زیادہ بڑھے گا. تو یہ دو ٹپس تھے جو میں نے آپ کو ویڈیو کی شکل میں سکھانے تھے. اگر آپ اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ دے گا. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.